हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कैंपस एक्टिव वेयर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली दिख रही होगी। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर, तो जब से इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है तब से इस स्टॉक्स के अंदर लगातार गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। समय में मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। अब मैं बात करूंगा जब इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, यानी कि साल 2022 की। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लिस्टिंग के बाद हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिली। और यहाँ पर चर्चा करूँ तो जून 2022 के अंदर 298 रुपये का लो बनाया। उसके बाद देखा जाए इसके अंदर काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। और अक्टूबर 2022 के अंदर बात करें तो ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन 640 रुपये के लेवल के आसपास। उसके बाद कह सकते हैं सिंपली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और लगातार एक एक करके सारे सपोर्ट्स को इसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी इसके अंदर आपको नहीं करनी है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ मार्च 2024 के अंदर, ये जो कैंडल दिख रहे हैं ये कैंडल है मार्च 2024 की, यानी कि ठीक लिस्टिंग के 2 साल बाद। यहाँ पर इसने लो बनाया 214 रुपये का। उसके बाद इसके अंदर वापस से रिकवरी हमें देखने को मिली और वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो ये कैंडल है आपका अप्रैल 2025 की। यहाँ पे मैं सपोर्ट की बात करूँ तकरीबन 210 रुपये लेवल के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की। अगर यहाँ से मैं बात करूँ अप्रैल के मंथ से, तो वापस से रिकवरी हमें देखने को मिली। और इस लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं समय में वापस से आपको पीछे ले जाने की कोशिश करूँ तो ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, यानी कि जो साल 2022 के अंदर सपोर्ट बनाया था, वही लेवल्स अब हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो ये जो 2 लेवल्स दिख रही है, सारे लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किए हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंडिकेटर की तरफ से, तो ये जो लेवल्स दिख रही है एक मेजर सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा जूम इन करके, तो देखिएगा ठीक इसी लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तकरीबन 238 रुपये के लेवल सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसे ब्रेकडाउन देता है तो फिर यू नेवर नो कि कितना स्टॉक्स नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। जिस तरह की मोमेंटम अभी बाजार के अंदर बनी हुई है, जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है वार वाली, तो इस हिसाब से अगर कहीं ना कहीं बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो मे भी इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। आपको सोच समझ के अपने काम करना है, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह की डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर मार्केट कैप को लेकर, तो इसकी मार्केट कैप देखने को मिल रही है तकरीबन 7,641 करोड़। वहीं पर कर्ज की बात करूँ 381 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 264 रुपये के आसपास। करंट प्राइस की बात करें तकरीबन 250 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए 50 डीएमए के काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम को लेकर, तो कल के दिन काफ़ी कम वॉल्यूम जनरेट होती हुई दिखी थी, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर मैं बात करूँ डिलीवरी और परसेंटेज की, 60% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर चर्चा करें टिकट टेप की तरफ से परफॉर्मेंस क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की बात करूँ तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा 7 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 71% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइस फोरकास्टिंग की बात करूँ, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे देखिएगा 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करो 371 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करो 276 रुपया। करंट प्राइस की बात करें 250 रुपया। तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट के काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।